हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। तो अगर हम सब भगवान कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखें तो उसमें हमें हमारी लाइफ का एक यूज़र मैनुअल दिखेगा। एक ऐसा मैनुअल जिसमें हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन लिखे होते हैं। अक्सर हम लोग किसी ना किसी वजह से परेशान रहते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ अनफेयर, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमसे दूर जा रहा है, तो कभी हम लोग ऐसा फील करते हैं कि लाइफ ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन आज इस पवित्र दिन पर हम सबको ये सीखना होगा कि भगवान कृष्ण के जीवन में भी सब कुछ छूट गया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सारे सिचुएशन को स्माइल करके एक्सेप्ट किया। पहले उनकी माँ छूटी, फिर उनके पिताजी छूटे, और जिस नंद बाबा और यशोदा माँ ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, आखिर में वो भी छूट गए। जिन दोस्तों के साथ वो हंसते खेलते बड़े हुए, वो भी एक दिन बिछड़ गए। उनका प्रेम राधा जी भी उनके साथ नहीं रहा। पहले वो गोकुल से दूर हुए, फिर मथुरा से दूर हुए, और आखिर में जो नगर उन्होंने खुद बसाया था, द्वारिका, वो भी समुद्र में डूब गया। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छूटी, उनकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को दुख का नहीं बल्कि उत्सव का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान थे जिनका जन्म हंसते हंसते हुआ, और वो अपनी पूरी लाइफ हंसते हंसते जिए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनके जीवन में हर पल युद्ध, संघर्ष और चुनौतियाँ आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुस्कान को खुद से दूर नहीं होने दिया। भगवान श्री कृष्ण बिना विचलित हुए अपनी पूरी लाइफ युद्ध लड़ते रहे। लेकिन जरासंध नाम का एक राजा था जो बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कई बार हराया, लेकिन जरासंध आक्रमण करता रहा। तो भगवान कृष्ण को ये समझ में आया कि इसके साथ युद्ध करना उनके समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होगी। इसीलिए उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और गुजरात जाके एक नया नगर बसाया, द्वारिका। जो युद्ध भूमि उनकी सकारात्मक ऊर्जा को वेस्ट कर रही थी, खत्म कर रही थी, भगवान कृष्ण ने उसे छोड़ दिया, और इसीलिए वो रणछोड़ भी कहलाए। दोस्तों, हमें कभी भी संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन जो संघर्ष किसी निष्कर्ष तक ना ले जाएं और सिर्फ हमारी एनर्जीज को ही वेस्ट करें, तो उसे छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। हमारे हिंदू कैलेंडर में महीने के 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है, और आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से 8 बातें सीखेंगे। फर्स्ट लेसन, हमें हमेशा कर्म पर फोकस करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा को एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य को हासिल करने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। सेकेंड लेसन, जीवन में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, और याद रखिए हर घटना अच्छे के लिए ही होती है, इसीलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखिए। थर्ड लेसन, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो वर्तमान में जीते रहे। उसी हिसाब से उन्होंने योजना बनाई और उसी हिसाब से उन्होंने संघर्ष किया। इसीलिए हमें कल की चिंता छोड़ देनी चाहिए और आज का पूरा आनंद लेना चाहिए। फोर्थ लेसन, भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि क्रोध, लोभ और अहंकार ये तीनों ही नर्क के दरवाजे हैं, इसीलिए इन तीनों बुरी आदतों का त्याग कीजिए और अपनी लाइफ में शांति का अनुभव कीजिए। फिफ्थ लेसन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन भर त्याग किया, क्योंकि त्याग के बिना सफलता संभव नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें समय, पैसा, आराम
और सुरक्षा के भाव का त्याग करना पड़ता है। 6th लेसन, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा होते हुए भी एक बहुत बड़े खुशहाल योद्धा थे। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, समृद्धि, सम्मान, लेकिन फिर भी वो विनम्र बने रहे और दूसरों को खुशियाँ बांटने की कोशिश करते रहे। यही चीज़ हमें भी अपनाना चाहिए, क्योंकि विनम्रता के बिना खुशियाँ भी बेमतलब हो जाती हैं। 7th लेसन, भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत में अर्जुन के सारथी बने। इससे वो हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है। हमें हमारे कार्य से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो समाज में कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दौर में सच्चे और अच्छे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की तरह संभाल के रखिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो संघर्षों में सहारा और सफलता में खुशियाँ बांटता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 8 जीवन सबक, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष, त्याग, विनम्रता और प्रेम के साथ ही जीना ही असली सफलता है। इन बातों को अपनाएं और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की तरह रोशन बनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।